नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, नाज़रीन किराम, ये जो आयत आप हज़रात के सामने अभी तिलावत की गई है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी फ़साद फैला हुआ है वो इंसानों के अपने बदअमालियों की वजह से, इंसानों के गुनाहों की वजह से ज़मीन में फ़साद फैला हुआ है। फ़साद की तफसीर मुख्तलिफ़ तफसीरें इसकी की गई हैं। एक तफसीर इसकी वबाई अमराज भी है, चीज़ों में नफ़ा का कम होना और पैदावार की कमी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल है। तो फ़साद का मतलब वबाई अमराज, जैसे ये वायरस जो चल रहा है, ये भी जो है हमारी अपनी बदअमालियों की वजह से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो वायरस है, बीमारियां हैं, आफतें हैं, मुसीबतें हैं, जो भी इंसानों के ऊपर आ रही हैं वो इंसानों के अपने गुनाहों की वजह से आ रही हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे अपने बाज़ बदअमालियों का हमको मज़ा चखाए और इस वजह से कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। ये जो हालात आते हैं, मुसीबतें आती हैं, बीमारियां, परेशानियां, वायरस की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, हादसात की शक्ल में, जो भी मुसीबतें इंसान के ऊपर आती हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो, तौबा करे, माफ़ी मांगे। बंदे और अल्लाह के दरमियान का कनेक्शन और ताल्लुक़ मजबूत हो, इसलिए बंदे के ऊपर हालात डाले जाते हैं। जब तक हालात ना आए, मुसीबतें ना आए, बीमारियां ना आए, परेशानियां ना आए, तो बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, मस्जिदों की तरफ रुख नहीं करता, नमाज़ों का रुख नहीं करता, तिलावत और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम नहीं करता। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ मुसीबतें डालें ताकि बंदा हमारी तरफ रुजू करे, हमारी तरफ मुतवज्जे हो। इसलिए ये वबाई अमराज जो आए हुए हैं, ये जो वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह भी यही है कि अल्लाह ताला बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। ये जो हालात हैं, उन हालात का जो बुनियादी सबब है वो ये समझना है कि अल्लाह ताला बंदे और अल्लाह के दरमियान के कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं। बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो, बंदे का कनेक्शन अल्लाह से मजबूत हो, उसके लिए ये वबाई अमराज है, उसके लिए ये वायरस है। हमको चाहिए कि हम अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें। उसके लिए क्या करना चाहिए? तौबा का एहतमाम करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। सोने से पहले इस बात की कोशिश करनी चाहिए, एहतमाम करना चाहिए कि हम कलमा पढ़ के सोएंगे, वज़ू करके सोएंगे, तौबा करके सोएंगे, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करके सोएंगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग के सोएंगे। इस बात की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं हमको कल की सुबह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे हालात हैं, ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और ऐसी ख़बरें वायरल हो रही है कि अच्छे खासे हमारे अपने जान पहचान के लोगों के बारे में सुनने को मिल रहा है कि ये इनका इंतकाल हो गया, फ़लाँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल की ख़बरें कसरत से सुनने को मिल रही है। इसमें हमको जो सबक लेना है वो सबक ये लेना है कि हम सोते वक्त कम से कम तौबा करके सोएं, इस्तिग़फ़ार करके सोएं। और हमको जो फ़ारिग़ वक्त मिला हुआ है, इस लॉकडाउन की वजह से तकरीबन लोग घरों में हैं, वक्त फ़ारिग़ है, अच्छा खासा वक्त हमारे पास है, इस वक्त का हम सही इस्तेमाल करें। कुरान करीम की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें। हमारी अपनी नमाज़ें छुटी हुई हैं तो नमाज़ों की क़ज़ा की कोशिश करें। कितने लोग ऐसे हैं बेशुमार नमाज़ें उनकी क़ज़ा हैं, लेकिन उन नमाज़ों की क़ज़ा की फ़िक्र नहीं कर रहे। ये कोशिश होनी चाहिए कि हम नमाज़ों की क़ज़ा करें। आइंदा के लिए ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई नमाज़ हम नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी वजह से कोई नमाज़ छूट जाए तो फ़ौरी हम उस नमाज की क़ज़ा करेंगे। तो नमाज़ों की क़ज़ा का एहतमाम करेंगे, कोई नमाज़ छोड़ेंगे नहीं। और अगर कोई नमाज़ छूट जाए किसी उज़्र की वजह से तो उसकी फ़ौरी क़ज़ा करने की कोशिश करेंगे। ये एहतमाम करना चाहिए। और हम अपनी इबादत को, अपने मामलात को, लेन देन को, कारोबार को अपने दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान हदीस के मुताबिक कारोबार करेंगे, इबादतें दुरुस्त करेंगे। हमारी जो मुआशरत है, घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ हमारा जो सलूक है उसको हम दुरुस्त करेंगे, अखलाक को दुरुस्त करेंगे, पड़ोसियों के साथ हमारे अपने सलूक को दुरुस्त करेंगे। ये कोशिश होनी चाहिए। इबादतों का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम और हमारी अपनी नमाज़ों की क़ज़ा की कोशिश
और इबादतों और अखलाक और माशरत और मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश, और उसके साथ ही साथ ये भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे अपने ताल्लुक़ात जो कुछ भी हैं लोगों के साथ, हमारे अपने किसी को हमने तकलीफ़ पहुंचाई और किसी को दुख पहुंचाया, ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उससे माफ़ी मांग लें। किसी को कर्ज़ा देना है, उसका कर्ज़ा देने की कोशिश करें। कितने लोग ऐसे हैं, लोगों का पैसा देना है लेकिन दे नहीं रहे हैं। कर्ज़ा देना है, दे दें, वसीयत लिख दें और पूरी कोशिश करें कि किसी को हमने तकलीफ़ पहुंचाई है तो उससे माफ़ी मांग लेंगे। ये है करने के काम। नमाज़ों की क़ज़ा है, तिलावत है, वक्त फ़ारिग मिला हुआ है, खूब कसरत से कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, दुरूद शरीफ की कसरत कर सकते हैं। दुरूद शरीफ का जो जितना ज़्यादा एहतमाम करेगा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल क़ियामत के दिन उतना करीब होगा। एक मरतबा दुरूद भेजेगा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 10 रहमतें अल्लाह नाजिल करेंगे, 10 गुनाह माफ़ करेंगे, 10 दर्जे बुलंद करेंगे। तो जितना कसरत से दुरूद पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह से हमको कुर्ब नसीब होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल क़ियामत के दिन नज़दीकी नसीब होगी। और भी बड़े फ़ज़ाइल है दुरूद शरीफ के, तो इसकी भी कसरत करेंगे। कर्ज़ों की अदायगी का एहतमाम करेंगे या वसीयत लिखेंगे। किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है तो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। ये करने के काम हैं। इसके बजाय हम डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, हैबत में आ रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा ईमान वाला जो होता है वो किसी से डरता नहीं, ख़ास तौर पे मौत से डरता नहीं, क्योंकि मौत के बाद में उसके कब्र का जो मामला है, अगर ज़िंदगी उसकी सही है तो कब्र उसकी जन्नत है, और उसके बाद की ज़िंदगी जन्नत है, उसके बाद उसके लिए सुकून है, इत्मीनान है। इसलिए ईमान वाला मौत से डरता नहीं। मौत उसको अल्लाह से मिलाती है, अल्लाह का दीदार उसको करवाती है, और कब्र में उसके लिए जन्नत है, नेमतें हैं, सुकून है, राहत है। तो ईमान वाला किसी चीज़ मौत से ख़ास तौर पे ईमान वाला डरता नहीं। इसलिए डरने के बजाय करने के जो काम है वो ये है, तबसरे करने के बजाय कि इनका इंतकाल हो गया, इनका इंतकाल हो गया, ये सब बताने के बजाय, ये सब चीज़ें एक दूसरे को भेजने के बजाय, एक दूसरे को पहुंचाने के बजाय, इत्तला देने के बजाय, कोशिश जो करनी है वो ये है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, इबादत को दुरुस्त करें, और जो नमाज़ें क़ज़ा रह गई हैं उसकी क़ज़ा की फ़िक्र करें। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी तैयारी करेंगे तो मौत के लिए ईमान वाला तैयार रहेगा। नमाज़ें पूरा पढ़ा हुआ है, तौबा किया हुआ है, माफ़ी मांगा हुआ है, तो जैसे ही मरेगा तो बिल्कुल उसके लिए मौत उसके लिए खुशखबरी का पैगाम है। मौत उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। यही वजह है कि सहाबा शहीद होते थे, कहते थे फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। तो एक कामयाबी से हमकिनार होगा और उसके लिए राहतें हैं, सुकून है, इत्मीनान है। इसलिए डरने के बजाय ये जो करने के काम हैं, इन कामों के करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को जो कुछ कहा गया है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।